फ्रेंड्स, मैं श्रवण मालवीय अपने एंगजोंग चैनल पर एक बार फिर से आपके सामने अपना वीडियो लेकर हाजिर हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च का महीना आते ही समस्त राज्य कर्मचारियों के सामने अपनी राज्य बीमा कटौती के स्लैब को लेकर एक यक्ष प्रश्न अपने सामने आ जाता है। उस प्रश्न की शंकाओं का समाधान इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हमें दो स्लैब क्यों बढ़ानी चाहिए, क्या हमें अपने वर्तमान और विभाग द्वारा निर्धारित स्लैब पर ही कटौती करवानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, और बढ़ाए तो क्यों बढ़ाएं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बोनस क्या है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कितना फायदा होगा, इस वीडियो को आप मत चूकिएगा, जरूर देखिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा। बिना समय गए साथियों, मैं लिए चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। साथियों, राज्य बीमा प्रीमियम कटौती को लेकर इस वीडियो में दो स्लैब क्यों बढ़ानी चाहिए और बोनस का कितना फायदा होता है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी आपको। राज्य बीमा क्या है, वह क्यों है, सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ व सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं में राज्य बीमा पॉलिसी के तहत राज्य कर्मचारियों का अनिवार्य बीमा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को वेतन से मूल वेतन के आधार पर प्रीमियम की प्रति माह कटौती होती है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर माह मार्च 2020 से राज्य बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, इसलिए राज्य बीमा की न्यूनतम कटौती नियमानुसार होती है। साथियों, आइए जाने वर्तमान में निर्धारित कटौती स्लैब क्या है, वह कितनी दर है। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा साथियों कि यह पे ड्रॉन इन लेवल्स इन द पे मैट्रिक जो वर्तमान 7वें वेतन आयोग में दी है, और रेट ऑफ द मंथली प्रीमियम, यह जानकारी विभाग की SIPF पोर्टल पर दी गई है। अगर आपका मूल वेतन 22,000 है तो आपको 800 रुपए का प्रीमियम कटवाना पड़ता है। 22,001 से लेकर 28,500 तक के मूल वेतन वाले कार्मिक को 1,200 रुपए एवं 28,501 रुपए से लेकर 46,500 रुपए तक के मूल वेतन वाले कार्मिक को 2,200 रुपए का प्रीमियम मंथली तथा 46,501 रुपए से 72,000 रुपए तक के मूल वेतन वालों को 3,000 रुपए तथा 72,000 से ऊपर के कार्मिकों को 5,000 रुपए का मासिक प्रीमियम देना पड़ता है, और अधिकतम प्रीमियम एक कार्मिक चाहे तो 7,000 रुपए तक दे सकता है। ये न्यूनतम कटौती है जो किसी कार्मिक को करवानी पड़ती है। साथियों, आइए जाने दो स्लैब क्यों बढ़ानी चाहिए, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, नियमों की जानकारी के अभाव में हम केवल न्यूनतम कटौती करवाए जाने के कारण इस कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले अधिकतम बोनस का फायदा नहीं उठा पाते हैं। अधिकतर कर्मचारी आयकर से छूट हेतु LIC या PLI या अन्य कंपनियों की बीमा योजनाओं का सहारा लेते हैं, जबकि उक्त योजनाओं में परिलाभ उक्त बीमा कंपनियों की योजनाओं से दुगुना है। राज्य बीमा योजना अति लाभकारी बीमा योजना है। साथियों, राज्य बीमा नियम 1998 के तहत तो कोई भी कर्मचारी अपनी वेतन श्रृंखला से 2 स्लैब आगे प्रीमियम की कटौती करवा सकता है। यह राज्य बीमा योजना वर्तमान में बीमा क्षेत्र की देश की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक है। न्यूनतम एवं अधिकतम कटौती की तालिका निम्न अनुसार है। साथियों, अब हम जानेंगे कि जो विभाग ने 22,000 तक के मूल वेतन तक 800 रुपए निर्धारित किया था, वह कार्मिक 2 स्लैब जंप करवा के अधिकतम 2,200 रुपए कटवा सकता है। जिस कार्मिक को 1,200 रुपए न्यूनतम कटवाने थे, वो 3,000 रुपए कटवा सकता है। जिस कार्मिक को 2,200 रुपए न्यूनतम कटवाने होते हैं, वह चाहे तो 2 जंप करवा के 5,000, 3,000 वाला 7,000, 5,000 मासिक प्रीमियम वाला 7,000 तथा 7,000 चूंकि अधिकतम है, उसको अपनी कटौती जंप करवाने का ऑप्शन उसके पास उपलब्ध नहीं है। साथियों, आइए अब जाने बोनस क्या है। बार बार कई जगह से सुना है कि बोनस अच्छा मिलता है, बोनस अच्छा मिलता है। बोनस क्या है? बोनस साथियों, बीमा एक योजना है जिसके तहत आकस्मिक किसी तरह का नुकसान होने पर बीमार्थी को बीमित राशि मैच्योरिटी अवधि से पहले ही उसको दे दी जाती है। चूंकि विभाग को एवं संबंधित संस्था को क्लेम के रूप में जो भुगतान दिया जाता है, वह बहुत उसके वार्षिक लाभ से बहुत कम होता है। अतः कंपनी का मुनाफा या सरकार का मुनाफा ज्यादा होता है। उस मुनाफे को समस्त बीमाधारियों में बराबर मात्रा में बांट दिया जाता है। वो जो लॉयल्टी एडिशन होता है, वो लॉयल्टी एलोकेशन होता है, उसको अपन बोनस कहते हैं। यानी कि संस्था या सरकार को बीमा
क्लेम देने के उपरांत जो लाभांश होता है उसको बोनस के रूप में लाभार्थियों में बांटा जाता है, ये बोनस कहलाता है। साथियों, बोनस का फायदा कितना होता है इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, इसकी गणना भी हमें करनी आनी चाहिए। साथियों, इस टेबल के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका बेसिक 22,000 से 28,500 तक है, अपन दो स्थितियां देखते हैं। एक व्यक्ति न्यूनतम प्रीमियम पर कटौती करवाता है, जैसे 1200 रुपए वो कटौती करवाएगा और उसका वार्षिक प्रीमियम 14,400 रुपए आएगा और उसको बोनस 62,856 रुपए मिलेंगे। अगर वही व्यक्ति दो जंप करवाकर 3,000 रुपए की कटौती करवाता है तो उसका वार्षिक प्रीमियम 36,000 होगा और उसको 1,57,140 रुपए का बोनस होगा। यानी कि उसको प्रीमियम तो महज 21,600 रुपए का ज्यादा भरना पड़ा, किंतु उसको लाभ है 94,284 रुपए का हुआ। वह उस व्यक्ति का आयु 20 वर्ष की अवस्था में जब वो बीमा करवाता है तो उस समय की ये गणना है। इसी तरह से सभी स्लैब में अंतर बहुत ही ज्यादा होता है बोनस का। साथियों, आइए अब बोनस की गणना कैसे करें इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। बोनस की गणना, बोनस की राशि बीमेदार को प्रतिवर्ष निहित हो जाती है, किंतु इसका भुगतान स्वत्व या दावा या क्लेम के साथ किया जाता है, इसके पूर्व देय नहीं होता है। बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर परिपक्वता दावों के समय पॉलिसी पर टर्मिनल बोनस भी दिया जाता है। एक जानकारी और देना चाहूंगा कि अगर जब भी हम लोन आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेते हैं राज्य बीमा पर, तो वो ऋण की स्वीकृत राशि अधिकतम और अच्छी राशि स्वीकृत हो जाती है, जिसकी जरूरत के समय हमें आवश्यकता होती है। बीमा पॉलिसी धारक की परिपक्वता तिथि से पूर्व आकस्मिक या सामान्य मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा बीमा धन की दुगुनी राशि कार्मिक ए की पॉलिसी पर 16,17,200 रुपए दिए थे और कार्मिक बी की पॉलिसी पर 22,86,000 रुपए दिए गए, जिसने दो जंप करवा के अपनी प्रीमियम का भुगतान किया था। बोनस सहित भुगतान किया जाता है, चाहे कार्मिक की मृत्यु प्रथम माह का प्रीमियम अदा करने के बाद हो गई हो तो भी यह परिलाभ देय होते हैं पीछे परिवार को। साथियों, बोनस की गणना कैसे करें इसकी जानकारी दोबारा मैं आपको देना चाहूंगा एक उदाहरण के द्वारा। इसमें राज्य सरकार द्वारा बीमा पॉलिसी पर प्रतिवर्ष बोनस की घोषणा की जाती है। बोनस की घोषणा प्रति 1000 बीमा धन के आधार पर होती है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः प्रति 1000 बीमा धनराशि पर 90 रुपए बोनस दिया जा रहा है। कर्मचारी स्वयं बीमा धन को बोनस की दर से गुणा करके उसमें 1000 का भाग देकर बोनस की राशि हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे किसी कार्मिक को 1/4/23 को बीमा धन 7 लाख रुपए था उसका, और उसको 1/4/23 से 31/3/24 तक उसने 7,000 रुपए इंटू 90 रुपए भाजक 1,000 से उसको 63,000 रुपए का बोनस मिलता है। इसी प्रकार 1/4/23 को प्रीमियम वृद्धि से बीमा धन माना उसका 11 लाख हो जाता है दो जंप करवाने के बाद, तो उसकी बोनस गणना निम्न प्रकार होगी। 1/4/23 से 31/3/24 तक उसका जो 11 लाख रुपए का बीमा धन है इंटू 90 भाजक 1,000, तो उसको 99 रुपए का बोनस मिलेगा। तो एक वर्ष में ही उसको लगभग 33,000 रुपए का ज्यादा बोनस मिलता है। साथियों, मेरा विचार इस संपूर्ण चर्चा करने के बाद यह है कि हमें बिना समय गंवाए हमें अपना प्रीमियम आवश्यक रूप से बढ़वाना चाहिए। यह मेरा निजी विचार है, फिर आप अपनी इच्छा एवं अपने परिस्थितियों के अनुसार आपको निर्णय लेना है। यह वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज के अन्य वीडियो जिसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, हाउ टू क्रिएट फर्दर डिक्लेरेशन ऑन एसएसओ पोर्टल। एसएसओ पोर्टल पर अधिघोषणा पत्र कैसे बनाएं, कैसे अपलोड करें, इस वीडियो में के द्वारा आप देख सकते हैं। उसी प्रकार जिन कार्मिकों का प्रोबेशन 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 के मध्य हुआ है, उनका प्रथम घोषणा पत्र पहली बार बीमा होगा, उनको कैसे उनका घोषणा पत्र क्रिएट करें उसकी जानकारी इन वीडियो में दी गई। अंत में साथियों एक बात फिर बताना चाहूंगा, प्रथम घोषणा में भी कार्मिक चाहे तो 2 जंप करवा के अपना प्रीमियम तय कर सकता है। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।